जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बलराम मंदिर स्थान वृंदावन की ओर से आप सब दर्शकों को बलराम पूर्णिमा और रक्षाबंधन की कोटि कोटि बधाई हो। ये बड़ा अद्भुत मेल है। रक्षाबंधन के नाम से ये उत्सव इतिहास में मनाया जा रहा है। एक राखी बांधी जाती है रक्षा के लिए। तो रक्षा सबकी कौन करता है, ये कभी ढूंढना चाहिए। हमारी रक्षा करने वाला किसकी रक्षा, शरीर की रक्षा चाहिए कि आत्मा की रक्षा चाहिए? आत्मा की रक्षा, इसका मतलब आत्मा को स्वरूप में स्थित होकर अपने भगवत सेवा में लगने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए आदि गुरु, जो सारे गुरुओं का स्रोत है, जो भगवान श्री कृष्ण का प्रथम अविष्कार है, बलदेव प्रभु, श्री बलदेव प्रभु रक्षक है, वही सबकी रक्षा करते हैं। तो ये दिन रक्षाबंधन का जो विश्व में मनाया जा रहा है, ये बलराम जी के प्रकट्य की पूर्णिमा का दिन है। प्राचीन काल में साधु संत महात्मा जो वैष्णव हुआ करते थे, बलराम जी के, बलराम आपको ये बता रहे थे विशेष रूप से कि बिना गुरु के तो भगवान की प्राप्ति होती नहीं है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भगवान तो श्री कृष्ण है, वहाँ सीधा लिखा है कृष्ण प्रसादे। गुरु जो भगवान की सेवा में हमको लगाए, उसको सिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने सीधे हाथ की तरफ से, अपने आप से, अपने ही जैसा एक और, परंतु केवल रंग में दूध के फैन जैसा रंग, चंद्रमा की चांदनी जैसा रंग, ऐसा ध्वल सफेद रंग में श्री बलराम जी को प्रकट किया। तो बलराम जी सेवक भगवान है, जो श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाते हैं हमको। तो जीवों को अपने स्वरूप में स्थापित करके श्री कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए श्री बलराम जी की कृपा से विश्व के जितने भी गुरु वर्ग है, वो ये सेवा सिखाते हैं। सो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण की सेवा में लगने के लिए कृष्ण का ही विस्तार बलराम जी, जो भगवान श्री कृष्ण का विशेष विग्रह है, वो इस दिन पे प्रकट होता है। और जो साधु संत हुआ करते थे, वो इस दिन के ऊपर अपने शिष्यों को, जैसे गुरु शिष्य के पास आके आशीर्वाद दे के भगवान की भक्ति में लगाता है, ये रक्षाबंधन का त्यौहार के रूप में मनाते थे। बाद में ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहन भाई को राखी बांधने लगी, ये बहुत बाद में शुरू हुआ है। ये तो अंग्रेज काल में, मैं समझ, ये मुगल काल में क्षत्रिय माता एक ने अपने राज में कोई पुरुष नहीं रहा, तो दूसरे क्षत्रिय राजा को भाई बना के राखी बांधी, तब से ये रक्षाबंधन भाई बहन को बांधने की परंपरा चली है। और कहीं कहते हैं कि लक्ष्मी देवी वामन देव को, बलि महाराज को रक्षा बांधने गई कि हमारा जो आपने वामन देव को यहाँ अपने पाताल में और सूतल लोक में दरवाजे पे खड़ा कर दिया, उसको वापस दे दो, तो वो राखी बांधने गई। तो ऐसे कुछ इतिहास में कहानियाँ हैं, परंतु वो तो हुई सांसारिक दृष्टि से एक समाजी और ऐतिहासिक बात। वास्तव में अगर रक्षा की ज़रूरत है तो बलराम जी का शरण लेना पड़ेगा।
और बलराम जी के हाथ में 2 आयुध हैं, एक है हल, एक है मूसल। वो हल से हम जीवों को संसार में भटक रहे हैं खींच के भगवान श्री कृष्ण के शरण में लेके आ जाते हैं। हमको लेके उधर यहाँ लेके आएंगे, गुरु के माध्यम से लेके आएंगे। और मूसल से जो भी हमारे अंदर दोष हैं, पाप हैं, जिनके कारण से हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, उन सब को चूर्ण करके और भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो बलराम पूर्णिमा का दिन, बलराम जी का प्रकट्य का दिन, रोहिणी नंदन बलराम, ये रोहिणी नंदन बलराम वसुदेव के ही पुत्र हैं। और भगवत गीता में जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, तो ये वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, ये बलराम जी का सूचक है। और ये बलराम की भगवान भगवत गीता में इस प्रकार से महिमा गाते हैं। वैसे शब्द भगवत गीता में शब्द बलराम जी के नाम से आया नहीं है, परंतु ये जो एक शब्द है कि वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, ये वासुदेव बलराम जी का सूचक है कि बलराम मेरा विस्तार है, जिसके द्वारा मैं सारे संसार के अंदर बद्ध जीवों को मेरे चरणों में लाने के लिए सेवा में लगाने का कार्य बलराम जी करते हैं। तो इस पूर्णिमा के दिन गोकुल में रोहिणी देवी ने बलराम जी का प्रकट्य किया। लेकिन जैसे राधा रानी के लिए विशेष रूप से हमारे को जानकारी मिलती है कि उसने आंखें खोली नहीं जब तक कृष्ण को नहीं देखा, ऐसे भी मान्यता है बलराम जी ने भी आंखें नहीं खोली जब तक कृष्ण का प्रकट्य नहीं हुआ। केवल वो अपने आंखों से अपने सेवीय भगवान का ही दर्शन करना चाहते थे, तो उन्होंने आंखें तभी खोली जब श्री कृष्ण का दर्शन किया। बलराम जी शांत भाव में, सारा गोलोक धाम ही उनका अपना विस्तार है, और अनंत शेष के रूप में तो भगवान का आसन बनते हैं। तो शांत रस में जो चीज भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगती है, चाहे बांसुरी हो, चाहे वस्त्र हो, वो सब बलराम जी का ही विस्तार है। दास्य भाव में बलराम जी बड़े भाई होते हुए भी जब थक जाते हैं कृष्ण, तो उनका सर दबा देते हैं, गोद में सर रख के सोते हैं और उनको प्रेम से सेवा करते हैं। और सखा भाव में तो गैया चराने जाते हैं कृष्ण, और बलराम का सखा भाव भी अपने आप में प्रेम पूर्वक बराबर मैत्री का भी है। तो शांत भाव में बलराम जी सेवा करते हैं, शांत भाव के भक्तों को भी प्रेरणा देते हैं, दास भाव के भक्तों में को भी प्रेरणा देने वाले हैं। सखा भाव और वात्सल्य में, क्योंकि बड़े भाई हैं तो कृष्ण को कहते हैं ऐसे नहीं तुम ऐसे करो, और उसकी रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। आप नंदबाम में गांव में कभी जाइए तो बलराम जी का रंग भी सांवला और कृष्ण का रंग भी सांवला। बोला ऐसे क्यों किया बलराम जी ने? बोला यहाँ राक्षस आते हैं और कृष्ण को पकड़ के जाते हैं, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगा, ऐसा ही लगूंगा, मेरे को पकड़ के जाएंगे तो कृष्ण बच जाएगा, मैं उनको मार दूंगा। तो ये बलराम जी वात्सल्य भाव में कृष्ण के पोषक और रक्षक हैं, और माधुर्य भाव में भी अनंग मंजरी के रूप में, राधा रानी की छोटी बहन के रूप में कृष्ण की सेवा माधुर्य भाव में भी करते हैं। इसलिए कोई भी गुरु है, आप कोई भी भाव कृष्ण के संग है, तो बलराम जी की कृपा से उसको उस सेवा में लगा सकते हैं। तो बलराम जी सब प्रकार से कृष्ण की सेवा हमको सिखाते हैं। और प्रभुपाद जी कहते बलराम जी हमारे कृषि आचार्य हैं और श्री कृष्ण हमारे गौरक्षा के आचार्य हैं। और कृषि और गौरक्षा ये जो 2 कार्य हैं, अब बलराम जी क्षत्रिय वसुदेव का पुत्र है, फिर भी ब्रज के अंदर जितना समय रहा तो गौ पालन का कार्य किया, और कृषि और गौपालन ये 2 कार्य, सब लोग कहते हैं हमें दुनिया संसार में हरा भरा रहना है, हमारा जीवन हरा भरा रहे, हम सुखी रहे। और लोग अगर कृषि से नहीं जुड़ेंगे बलराम जी की कृपा से, और गाय से नहीं जुड़ेंगे कृष्ण की कृपा से, तो जीवन में हरियाली आएगी नहीं। हरियाली तो कृषि से आती है और गौ से आती है। और आपको हरा रंग कभी बनाने आता है? कैसे बनता है? हरा रंग बनाने के लिए एक नीला रंग होना चाहिए, एक पीला रंग होना चाहिए। तो ये नीले हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं और पीली राधा रानी है। दोनों के जब को आप दोनों की सेवा करोगे तब तुम्हारे जीवन में हरियाली आएगी। लेकिन दोनों की सेवा में लगाने के लिए ये बलराम पूर्णिमा जो आ रही है, ये विशेष जिसको आप रक्षाबंधन कहते हैं, आइए ब्रज में अपने कृष्ण बलराम मंदिर रमन रेती में
श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने जिसकी अपने हाथों से स्थापना की है, जिनके जन्म की 125 साल का ये बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। आप आके बलराम जी के आशीर्वाद लेके और भक्तिमय अपने जीवन को शुरू करिए। हरे